नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व पर ही तरस आता है। वो विदेश में ऐसी बचकानी बातें करते हैं जिससे देश का सिर शर्म से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाकर के रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना यह कांग्रेस के नेतृत्व की पराजित, हताश और निराश मानसिकता को दर्शाता है। तो राहुल गांधी ने विदेश में बयान दिया है। राहुल गांधी के बयान से सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। विदेश में बयान दिया गया है और देश में बवाल मच गया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तरस आता है कांग्रेस के नेतृत्व पर ही। वो विदेश में जाके बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है, और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर शर्म से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाके रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना ये कांग्रेस के नेतृत्व की जो मानसिकता है, पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता, उसी को दर्शाता है। आता है कांग्रेस के नेतृत्व पर ही। वो विदेश में जाके बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है, और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर शर्म से झुक गया है। एक बच्चे की तरह वहां जाके रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा है। जो कहना है आप देश की जनता के बीच में कहिए। अब इस तरह से विदेश में जाकर रोना ये कांग्रेस के नेतृत्व की जो मानसिकता है, पराजित मानसिकता, हताश मानसिकता, निराश मानसिकता, उसी को दर्शाता है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। इस पर बवाल मच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि भाई ये विदेश जाते हैं और बच्चों की तरह बचकानी बातें करते हैं कि हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा। अब इसे लेकर के जो है सियासत गरमाई हुई है और आज इसी विषय को लेकर के हम बाखबर में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं सुरेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सुरेश जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, आपने सुना कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और बचकानी बातें करते हैं। उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि भाई बच्चों की तरह बातें करते हैं, कह रहे हैं कि हमें देश में ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा। वो चीन का मुद्दा उठाते हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं और भी बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं। तो उनका कहना यह है कि भाई इससे छवि खराब होती है देश की विदेश में। क्या कहेंगे आप इस पर, सुरेश जी? देखिए, ये तो सभी राजनीतिक दल के नेताओं के लिए मर्यादा का विषय है जी कि विदेश में जाकर के और हमको किस प्रकार की भाषा बोलना है और देश के गौरव के प्रति कितना ध्यान रखना है। मुझे लगता है सारे नेता जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, लेकिन इस प्रकार की जब भी शिकायतें आती हैं तो आलोचना स्वाभाविक है और आलोचना के तो कारण बनते ही हैं। जी पार्लियामेंट का विषय है और उसमें वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमको माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। तो ये तो एक अलग संस्था है, इसमें गवर्नमेंट का क्या हस्तक्षेप है? पार्लियामेंट में तो विधान लोकसभा का अध्यक्ष का विषय बनता है। जी तो आप लोकसभा के अध्यक्ष यानी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करके आप स्वयं ही बेनकाब हो रहे हैं। आप स्वयं ही ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्था है उसके प्रति हमारा सम्मान कितना है। फिर आप जो है दूसरे विपक्षी दल या अन्य प्रतिद्वंदी दल के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे आप? तो कई चीजें ऐसी हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से बोली जाती हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का भी अपना अधिकार होता है, तो विपक्ष के अधिकार को कितना सम्मान मिलता है, कितना नहीं मिलता, ये भी एक पक्ष है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ये है कि इस समय देश में एक विशेष चीज चल रही है जो मैं देखता हूं,
और मैं ये देखता हूं कि राजनेताओं के द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के बारे में सरकार और जांच एजेंसियों को पूरी जानकारी रहती है। जी। हमें 4 दिन पहले तक ये जो एहसास महसूस नहीं होता था कि मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति जिसके बारे में एक धारणा बनी हुई थी और वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त मिलेगा, जिसके लेकर के उन्हें जेल जाना पड़ेगा। यदि ये हमें हमें ये जानकारी में था, निश्चित रूप से हम सब मीडिया के लोग इस बात को जानते थे जी। कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के मामले में और जमीन के बदले में रोज नौकरी देने का जो मामला हुआ था, वो एक था, जांच अधूरी रह गई थी, अब से फिर से शुरू हो गई। यानी कि हमारी जांच एजेंसियों को और गवर्नमेंट में बैठे लोगों को, जी। उनको ये सारी जानकारी है कि किस राजनेता के द्वारा किस प्रकार का गड़बड़ घोटाला किया गया है। बस ये है कि सिकंदर पोरस का किस्सा होता था कि पोरस ने को जीतकर सिकंदर जब लेकर के उसे बंदी बनाकर लेके गया तो पूछा कि तेरे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो उसने कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है वैसा व्यवहार करिए। बिल्कुल। तो इसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ वो सामान बैठा के कर लेते थे। तो आपने गड़बड़ की, हमारी सरकार आ गई तो आपकी गड़बड़ माफ, हम गड़बड़ करेंगे आपकी सरकार आ जाएगी तो माफ। तो मुझे लगता है ये राजनीति का एक नया कल्चर आया जिससे भयभीत हैं सब लोग, और उसका ये जो मुख्यमंत्री जी के शब्दों को यदि इस्तेमाल किया जाए तो रुदन विदेश में दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। हमारे साथ देवदत्त जी भी जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, जो बात सीएम शिवराज कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी की हताशा को दिखाता है, उनकी निराश मानसिकता को दिखाता है कि वो विदेश में जाकर के देश को लेकर के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक सामान्य सी बात है कि घर की जो बातें होती हैं हम सड़क पे मोहल्ले बाहर नहीं करते। जी। ऐसे ही ना कोई अपने जिले की बुराई करता, फिर ना कोई प्रदेश की करता, और देश की तो कभी कोई करता ही नहीं बाहर जाके। अपने यहाँ तो बहुत अच्छी मान्य परंपराएं विदेश नीति को, विदेशों को लेकर रही हैं कि नरसिंह राव ने, इंदिरा गांधी ने विदेश नीति में अटल जी को भेजा विपक्ष के नेता रहते हुए, क्योंकि वो वहाँ देश का मान बढ़ाएंगे। कोई बाहर जाके अपने देश की वो नहीं करता है। लेकिन एक जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वहां आपको कौन सी वोट मिल जाना है विदेश से, केवल देश का अपमान होना, नुकसान होना, और ये कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह से किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जी। आज हम विश्व गुरु होने का सपना देख रहे हैं। भारत की जो कोरोना और अभी बाद में जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारे वसुधैव कुटुंब की है, धीरे धीरे विश्व के मानसिक पटल पर लोगों को भाने लगी हैं कि हम लोग वाकई में विश्व का कल्याण होगा जो नारा लगाते हैं उसके अनुरूप काम भी करते हैं। हम कभी किसी पर आतंक नहीं फैलाते, अटैक नहीं करते, केवल सुरक्षात्मक ही अपनाते हैं। तो भारत की धीरे धीरे स्वीकृति बढ़ रही है अन्य देशों में। तब हम जाके भारत की बुराई करें, उससे क्या होगा? उससे ना पार्टी कांग्रेस का भला होगा, ना राहुल गांधी का भला होगा, और किसी को भी ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो कोई भी कहेगा, किसी भी देशवासी से पूछोगे आप, मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी जब चिंतन करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हमें ऐसा नहीं कहना था। देश में इतना बड़ा भूभाग है, अरब से ज्यादा जनसंख्या हो गई है, उनके बीच जाके आप कहो जो भी कहना है कि ये दल के नेता ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, कोई भी जो भी बात है जी। हमारे घर के अंदर है, तो घर की बात घर ही में होना चाहिए। और हमें व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि दल और व्यक्ति सबसे बड़ा देश है, और देश के उस पे चाहे हमारी सरकारें निछावर हो जाए, चाहे हमारी पार्टी निछावर हो जाए, चाहे व्यक्ति निछावर हो जाए, कितने लोग शहीद होते हैं देश के लिए। तो हम थोड़े से नफे नुकसान के लिए क्यों देश की बातें बाहर करें? आज जब ऐसा दौर चल रहा है, कोई बात कहीं छिपती नहीं है, जी। तो आप कह के क्या कर रहे हैं, उससे क्या होना जाना है? जी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब हम सब मिलकर देश के अंदर जितना लड़ाई झगड़ा करना, जितना आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन दुनिया के सामने तो हमें दिखाना ही है कि हम ही हैं सबसे अच्छे, जो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में देख लो, और हमारा ही अनुसरण यदि करेंगे तो विश्व बंधुत्व की भावना और विश्व में शांति, अमन, चैन कायम होगा। इस ठीक है। भावना के साथ ही हम जी रहे हैं और इसी को आगे ले जाने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, जी। मैं सुरेश जी का रुख करना चाहूँगा। सुरेश जी, बड़ा सवाल तो यही है कि वो विदेश में जाकर के बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके दिए गए बयानों से क्या वाकई में कोई असर पड़ रहा है? ये भी तो एक सवाल है सुरेश जी।
नहीं, यदि असर देखिए, ये बात है कि बयान जो हैं वो राजनीतिक विवाद का कारण बनते हैं जी। और असर पड़ने का तो इसलिए भी हम राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हैं तो ये विचार कर सकते हैं कि देश के अंदर कई राज्यों में चुनाव हुए, यदि उससे बयान से उनके राहुल गांधी जी के बयान से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता तो कांग्रेस की स्थिति क्यों बनती। जी। इसलिए ये तो समझ में आता है कि उनका बयान जो है वो देश की मान मर्यादा को खंडित करने वाला, कमजोर करने वाला, नीचे गिराने वाला जो है, ये अभी जो ताजा संदर्भ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो जी। है। और चाहे वो विश्वविद्यालय के अंदर बोलने की बात हो या फिर बाद में अन्य जगह पर जो भाषण दिए गए हैं उनकी बात हो, ये कोई देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले और देश की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करके अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास है, वो भी सब उसमें दिखाई नहीं देता, जी। क्योंकि इसकी कोई बहुत प्रशंसा तो हो नहीं रही है। और हम ये देख रहे हैं कि चैनल्स भी बार बार ये कह रहे हैं कि किसी ने उनकी बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पहले मैं कांग्रेस को देखता रहा हूं बरसों से जी। और ये देखा है कि कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व था वो भी ऐसा संदेश देता था जिसमें ये एहसास होता था कि इसने देश में सबसे अधिक समय तक राज किया है। बिल्कुल। उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कांग्रेस में जो गांधी परिवार के बाहर का जो लीडरशिप है उसकी भी बड़ी प्रभावशाली बातें आया करती थी सामने। जी। और कई बार ये लगता था कि नहीं, ये लोग बहुत गुणी लोग हैं, बहुत ज्यादा जानकार लोग हैं, देश की एक एक आवाज को, रग रग को पहचानने वाले लोग हैं। जी। लेकिन ये कहते हुए मन में पीड़ा होती है कि एक इतना बड़ा राजनीतिक दल और आज कैसी स्थिति में पहुंच गया, क्या बातें होने लग गई हैं। और मुझे लगता है हमारे मध्य प्रदेश के ही 2-3 नेता हैं जी। जिनमें कई चर्चित रहते हैं, कई बातों में कमलनाथ जी जैसे नेता हैं जो अच्छी भी बातें करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आत्ममंथन की है। कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि देश की कौन सी बातें बाहर बोलने की होती हैं, कौन सी नहीं बोलने की होती हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, हमको सब दिख रहा है। जी। यदि हम नैतिकता और ईमानदारी के से यदि हमने देश के पिछले कुछ वर्षों का विश्लेषण करें तो हमको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि अर्थव्यवस्था के मामले में हमारे देश ने प्रगति की है, कूटनीति के मामले में हमारे देश ने काफी जबरदस्त उछाल लिया है। जी। आज विश्व की सारी चीजों के बारे में भारत से पूछा जाता है, भारत का मार्गदर्शन लिया जाता है। महाशक्तियां जो है, चाहे रूस और अमेरिका हो, भारत के प्रधानमंत्री की ओर देखती हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है। आलोचना करने के लिए हम 50 बातों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो वैश्विक क्षमता भारत की डेवलप हुई है उसके बारे में सबको समझ में आता है। जी। विपक्ष को भी समझ में आता है, वो राजनीतिक लाभ हानि के लिए ना बोले तो ना बोले, लेकिन वास्तविकता तो यही है। इसलिए यदि विपक्ष को, विपक्ष के बड़े नेताओं को, यदि देश में, जैसा हमारे देवदत्त जी ने कहा, मैं इससे सहमत हूं कि देश के अंदर आप सरकार की आलोचना करिए, सरकार की नीतियों की आलोचना करिए, उनके द्वारा किए गए गड़बड़ और घोटालों की बातचीत करिए, जी। लेकिन वो तो हमने पिछले 7-8 साल में, 9 साल में सुना ही नहीं है कोई कि कोई सरकार की कमियों के बारे में बात कर रहा हो, सरकार की नीतियों के बारे में बात कर रहे हो, सरकार के द्वारा जनता के साथ किए जाने वाले भेदभाव की बात करता हो। लेकिन केवल व्यक्तिगत आलोचनाएं, गाली गलौज, भाषा का स्तर गिराना, इस तरह की बातें करके, और अब ये जो विदेश में जाकर के भी हम ऐसा ही सुनने लग गए हैं, इसको तो कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम नहीं, अच्छा नहीं कहा जा सकता। ना ये कहा जा सकता कि कोई हमारे देश के जो ये नेता हैं ये विराट स्थिति में हैं। जी। आप जी। कल्पना करिए कि एक जमाना ऐसा था जब हम देश के नेताओं को सुनते थे तो गर्व की अनुभूति होती थी। आज हम किसी को भी देख लीजिए, मेरे ख्याल से अधिकांश की ये स्थिति है कि गाली गलौज वाले मामले में खड़े हैं, कोई बोल ही नहीं पाता ढंग से। तो इसलिए इस बिल्कुल पर सही कहा देखने आपने। वाली बात है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर बात है, कांग्रेस को भी आत्ममंथन करना चाहिए। सरकार की यदि कुछ कमी है तो सरकार को भी आत्ममंथन करना चाहिए, और मुझे लगता है ये बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल, बहुत ही गंभीर विषय है सुरेश जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो भी एक समय था जब अटल जी संयुक्त राष्ट्र में जब भाषण दिया करते थे, जब बोला करते थे, तो पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उनको सुनती थी, ध्यान से सुनती थी कि वो क्या कह रहे हैं। और मेरा आपसे सवाल एक ये भी रहेगा कि जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि विदेश में जाकर के बयान देना ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट की बात आती है कांग्रेस का, जब हम रिजल्ट देखते हैं, अभी हाल ही में हमने नॉर्थ ईस्ट के चुनाव देखे, तो क्या ये कहा जाए कि उनके जो बयान वो वहां दे रहे हैं वो यहाँ उनको बैकफायर कर रहे हैं? राहुल गांधी के जो बयान जो वो विदेश में दे रहे हैं वो यहाँ देश में उनको बैकफायर कर जा रहे हैं और नतीजे उनके पक्ष में नहीं आ रहे हैं। सुरेश जी, देश का जो जीत का प्रतिशत है वो जी। घट रहा है। जी।
और ये बड़ा आत्ममंथन करने का समय है। मुझे लगता है कि हर समझदार व्यक्ति का ये एक फार्मूला होता है कि आपको जिस चीज से तकलीफ हो रही हो उस काम को क्यों करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जी लेकिन यहाँ सीख नहीं ली जा रही है। लगातार संख्या विधायकों की घट रही है, पार्लियामेंट के मेंबर्स की संख्या घट रही है और राज्यों के अंदर जो है वो स्थिति बहुत ही कमजोर होती जा रही है। बताइए, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और विपक्ष की हैसियत भी नहीं रही। विपक्ष के लिए वो दूसरा एक क्षेत्रीय दल जो है वो खड़ा हुआ और वो विपक्ष की नेता बनने की स्थिति में आ गया। जी तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आपका जो संदेश है वो देश की जनता में नकारात्मक जा रहा है और उसका राजनीतिक नुकसान हो रहा है। और जब आपको राजनीतिक नुकसान हो रहा हो तब तो संभलना ही चाहिए। जी लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आपने भी इस बात से सहमति व्यक्त की है, मैं फिर से भी इस बात को कह रहा हूं कि हमारे नेताओं में जो बौद्धिक लेवल हुआ करता था, जी बात कह करने का, बात को समझाने का, उसके संदर्भ में पुराने तथ्य और संदर्भ देने का, वो कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। बस ये है कि स्वयंभू हो गए, बदतमीजियां करने लग गए। युवा जो हैं आए हैं वो तो अपेक्षा ज्यादा है उनसे कि भाई आज के कंप्यूटर युग के पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन बिल्कुल चाहे हम अखिलेश यादव को देख लें, वो भी इसी भाषा में बात करते हैं। अन्य लोगों को भी देख लें, तेजस्वी यादव को देख लें जो नए आ रहे हैं। जी इनसे हम क्या किस भविष्य की तरफ देखना चाहेंगे? क्या क्या ये लोग नीतियां लेके आ रहे हैं? क्या इनके सिद्धांत हैं? क्या इनकी भाषा है? क्या इनकी भाषा को सुन करके हमारा युवा जो है वो गर्व की अनुभूति करेगा? मैं फिर से कह रहा हूं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, एक जमाना ऐसा था कि उनको जब सुनते थे तो हमको ये लगता था कि क्या बौद्धिक लोग हैं, क्या महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, बिल्कुल क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो वो उसके अंदर लगता था। मेरे को याद है मैंने अर्जुन सिंह जी से एक बार एक सवाल पूछा था, क्या जवाब था उनका। जवाब सुनने के बाद हमें ये लगा कि हमारा सवाल जो है वो तो बहुत छोटा था और इनका जवाब इतना बड़ा आ गया। वो नेता लगते थे। अब आज कौन क्या हो गया, किसके बारे में क्या बोले। चलिए ये ठीक है मैं केवल राजनीति के जी बारे में नहीं है, मीडिया के बारे में भी जब आप चर्चा करोगे तो आपको लगभग लगभग ऐसा ही सुनाई देगा। जी जी तो बिल्कुल आप ये बड़ी स्थिति में गिरावट आई है और ये जी गिरावट लोकतंत्र के लिए कहां जाकर के रुकेगी, या इसको समझने की जरूरत है। लोकतंत्र के लिए ये अच्छा संकेत नहीं, मैं इसको मानूंगा ये अच्छा संकेत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं देवदत्त जी से। देवदत्त जी, जो बात अभी सुरेश जी कह रहे थे कि भाई होना तो ये चाहिए था कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, बौद्धिक स्तर और बेहतर होना चाहिए, शब्द संयोजन परिष्कृत होना चाहिए, आपकी बात रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको ध्यान से सुने। लेकिन बात रखने का जो तरीका, जो उदाहरण उन्होंने दिए, सुरेश जी ने दिए कि भाई चाहे अखिलेश यादव जी की बात कर लें या तेजस्वी यादव की बात कर लें, वो जो बात रखने का एक तरीका है, जो बात करने की एक भाषा शैली है, वो दिन पर दिन गिरती जा रही है जैसे जैसे जो युवा नेता आ रहे हैं राजनीति में। तो आप इसका कारण क्या मानते हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समाज में जो घटित होता है जी उसका असर फिल्मों में भी अपन देखते हैं कि उसी आधार पर बनती है, और राजनीति और सभी जो सब क्षेत्रों में पड़ता है। आपको तो शायद नई पीढ़ी के हैं, शर्मा जी और हम लोग हैं, जो कभी पिताजी से कोई डायरेक्ट चीज नहीं मांग पाए। कोई चीज चाहिए होती थी तो माता जी से कहते थे और माता जी पिताजी से कहती थी। जी पिताजी आ जाए घर में तो एक तरह से कर्फ्यू जैसी स्थिति होती। और जी आज के बच्चे किस तरह से बात करते हैं कि माँ बाप आज के डर रहे हैं बच्चों से। तो ये जो परिवर्तन आया है उसका असर चौतरफा है। लेकिन चूंकि आप सार्वजनिक क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, तो आपको तो संभल के बात करनी पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात का आप नेतृत्व करता है तो आपका अनुसरण होता है, आप पे लोग भरोसा जी करते हैं, आपको वोट देते हैं, आपको जिम्मेदार मानते हैं, तो आपको तो जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार करना ही चाहिए। और जो नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा। अब बहुत जागरूकता आ गई है देश में 73-74 वर्षों में लोकतंत्र में, कि जी अब वो समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो और किस लिए कह रहे हैं, वोट के लिए, किसके लिए। तो अब ये नहीं है कि कुछ भी कहोगे चलेगा। अब बहुत नई पीढ़ी बहुत जागरूक है और आपके तोल मोल सब तोलती है और इसी के आधार पर अपना मानस बनाती है। तो जो नेता पिट रहे हैं आज या जिनका जनाधार कम हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वो उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे जो आम जनता और खासकर युवा वर्ग जिन अपेक्षाओं के साथ है। अपना देश तो बड़ा प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से लेके बड़ा समृद्ध है वैचारिक रूप से। आप कितने उदाहरण दें कि विवेकानंद ने
सुनने पर जब बोले तो पूरी दुनिया आज भी उनका दांतों तले उंगली दबाती है कि कोई जी। आदमी सुनने पे इतना बोल सकता है। उन्होंने किस उदाहरण से समझाया। फिर बाद में स्वाध्याय परिवार के पांडुरंग शास्त्री आठवले ने जो गीता का प्रतिपादन किया शिकागो में ही, तो वो आज भी विश्व में गीता पढ़ी जा रही है। सब जगह लोग उसको रख रहे हैं, उसकी पूजा भले ना करें लेकिन उसको देख रहे हैं, मान रहे हैं। तो हमने जब ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अटल जी की जो गरिमा थी उसको इंदिरा गांधी हवाई जहाज भेज के उनको कहती थी कि आप जाइए, इसको संभालिए। नरसिंह राव ने उनको अपनी सरकार में विदेश में भेजा कि आप विदेश नीति अच्छे से करेंगे। तो हमारा पूरा देश का जो वो है और वैश्विक स्तर पर विश्व में जो है वो अलग धमक है, अलग पहचान है कि ये लोग वैचारिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, आयुर्वेद के, स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में इन लोगों की जरा अलग पहचान है। ये लोग बड़ा ठोस काम करते हैं। और ऐसे में हम यदि हल्की फुल्की बातें करें, चाहे देश जी। के बाहर चाहे देश के अंदर, तो ये आपका नुकसान होगा। देश अब नुकसान नहीं करेगा। देश तो अपनी इमेज बना चुका है और उसमें कई प्रतिभाएं जो समय समय पे अब्दुल कलाम जी ने क्या मापदंड स्थापित किए। हर बार कोई ना कोई ऐसा पैदा हो ही जाता है अजात शत्रु जो देश की झंडा उठाए रहता है। किसी ना किसी क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती, हमारी सेना हमारा प्रतिष्ठा बढ़ाती है, हमारे खिलाड़ी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, हमारे साहित्यकार बढ़ाते हैं। कोई राजनेताओं के बयानों से कोई सोचे कि देश कमजोर होगा तो होने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उन नेताओं का कमजोर चेहरा लोगों के सामने आएगा, उनको नुकसान होगा, उनके दल को होगा। और यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में हैं तो भारत की सांस्कृतिक, वैचारिक सबका इसका अध्ययन करें और उसी के आधार पर आप बात करें, तो मुझे लगता है कि ये खुद का भी भला होगा, समाज का होगा, पार्टी का होगा, देश का होगा। जी। क्योंकि हम एक बहुत समृद्धशाली देश के नागरिक हैं, ये हम सबका सौभाग्य भी है। जी। 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 देवदत्त जी, जो बात आपने अभी कही ना, मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। आपने कहा ना कि जो भी व्यक्ति अगर भारत के बारे में बात कर रहा है तो पहले उसको भारत की संस्कृति के बारे में, भारत की विचारों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जब विदेश में जाकर के इस तरह के बयान देते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं और कई बार कई मौकों पर वो ये बात कह चुके हैं कि भाई मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, मैं कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक गया, मैंने पैदल यात्रा की, मैं लोगों से मिला, मैंने लोगों से मिले हुए अनुभवों के आधार पर वो अपनी बात रखते हैं। मतलब वो जो अपनी बात रखते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं एक तरफ तो उनके बयान, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इंदौर को लगातार 6वीं बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिलता है। ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं, राहुल गांधी उधर कुछ कह रहे होते हैं और इधर कुछ और ही हो रहा होता है। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर देवदत्त जी? देखिए, जब हम जाते हैं कहीं भी तो लोग जो सामान्य बातें करते हैं वो तो किसी को भी कुछ भी कहते हैं। हम और आप भी अभी कैमरे के सामने हैं तो वो बातें नहीं कहेंगे। जी। लेकिन जब हम अनौपचारिक चर्चा करते हैं तो कई बातें ऐसी कहते हैं किसी के बारे में। तो जो लोगों ने कहा, और फिर वो ऐसा थोड़ी कहा है कि आप जाके विदेश में उसके लिए कहिए। आप एक रूट पे निकले कश्मीर से कन्याकुमारी तक, लेकिन भारत केवल उस रास्ते ही भर तो नहीं है। बिल्कुल। भारत तो बहुत विशाल भूभाग है। तो आप उस अनुभव को भारत के ही अन्य भूभाग में सुनाइए, उस निचोड़ को, और वहां के लोग ही राय लीजिए कि ऐसा लोग हमें रास्ते में कह रहे थे, आपका क्या कहना है। तो उससे आपको और भी फीडबैक मिलेगा। मैं जी। तो कहता हूं कि जितना आप गांव में घूमोगे, जितना लोगों से मिलोगे, आपका उस दिन भ्रम टूटेगा कि आपको बहुत ज्ञान है। किसी को भी, मैं खुद कहता हूं कि मैं जब भी जाता हूं किसी रिक्शे वाले से, चाय वाले से, पान वाले से, मैं कहता मजदूर से बात करता हूं, तो मेरा भ्रम कई बार टूटता है कि लोग कितना जानते हैं, कितने समझदार है, कितनी नैतिकता है इनके अंदर, कितनी समझदारी है। तो ये तो जब तक आप लोगों से मिलोगे नहीं तब तक इस भ्रम में जियोगे कि हम सब कुछ जान रहे हैं, हमको समझ गए। एक जी। यात्रा से देश को नहीं समझा जा सकता। देश को समझने के लिए लोगों ने पीढ़ियां खपा दी, बिल्कुल। निचोड़ तब निकला है। ऋषि मुनियों ने वर्षों तपस्या की है, तब निचोड़ निकला है। लेकिन प्रयास अच्छा था तो उसको समर्थन भी तो मिला। आपको भारत जोड़ो यात्रा कहीं किसी ने विरोध तो नहीं किया। जी। आप जहां गए लोगों ने स्वागत किया, आपके साथ भीड़ चली। तो आप ऐसे काम करते रहिए ना। अभी एक काम करके और उसी को उसके आधार पर विदेश में इमेज बनाना, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो चूक रहे हैं। और अभी तो जी। उनको भारत खूब घूमना चाहिए, खूब विशाल भूभाग, खूब मजे आएंगे, खूब अनुभव मिलेगा। और भारत का तत्व दर्शन जो तत्व है उसके दर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है कि फिर तो इन चीजों से परे उठ जाता है आदमी कई बार कि
वो तो फिर वो अलग ही दुनिया है कि आप आलोचना और इन सब से जी फिर तो जी आत्मचिंतन की तरफ आता है आदमी कि मेरे अंदर क्या गलती है, मेरे दल के अंदर क्या गलती है। बिल्कुल। फिर तो ये देखने लगता है, उसका चश्मा ही बदल जाता है। तो मुझे बिल्कुल लगता सही है कहा कि आपने। जी। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये देखने में आया है कि भाई राहुल गांधी के जो बयान जो विदेश में देखने को मिले हैं, जो गाहे बगाए उन्होंने अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के दिए हैं, उन्हें लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बड़ा ही तरस आता है जब मैं ये देखता हूँ कि वो इस तरह के बचकाने बयान जाकर के विदेशों में देते हैं और भारत की बुराई करते हैं, भारत के बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं और कहते हैं कि भाई हमें भारत में ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया जा रहा। तो बात वही है कि ये निजी राय अलग हो सकती है और निजी राय रखने का अधिकार सभी को है, निजी राय अलग हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव निकल करके आता है वो कुछ और ही है। तो बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।